गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्टडीज़। ਅੱਜ ਹੈ 25 ऑफ जुलाई 2021 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗਿਆਨਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇਸ ਦਾ ਮੇ ਮੰਥ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੇ ਮੰਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, क्योंकि देखो एक ही वीडियो दे विच पूरा मंथ कवर करना इज़ अ बिग डील, राइट। तो इसलिए इन्हों बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, अगर तुहानूं PDF चाहिए होएगी किसी भी सैशन की तो तुसी टैलीग्राम नूं ज्वाइन कर सकते हो, लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा। तो अज दा फर्स्ट क्वेश्चन देखांगे, वैन नैशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑब्जर्वड, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कदों मनाया जाता है। तो देखो हर साल ना नैशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 ऑफ जुलाई नूं मनाया जाता है। ओके, और इहदा मंतव की हुंदा आ, लोगों नूं रेडियो के महत्व के बारे दे विच जागरूक करना, अवेयर करना। और पहली बारी जो रेडियो का प्रसारण है ये कदों होया सी 1927 नूं, और ये भी ना 23 ऑफ जुलाई नूं ही करवाया गया सी। ओके, और इनू किहड़े स्टेशन तो ब्रॉडकास्ट किया गया तो यह हो जाएगा बॉम्बे स्टेशन। और जो बॉम्बे स्टेशन है ना उस टाइम एक प्राइवेट कंपनी के अंडर हुंदा सी, उस कंपनी का नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ओके, और फिर ये सरकार के अंडर कदों आया तो 1932 दे विच। और उस तो बाद जो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है ना इसका ही नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखा गया सी, जो कि अज तक चल रहा है। तो इनू ये वाला नाम कदों मिलिया, ये मिलिया सी इनू 8 ऑफ जून 1936 नूं। ऑल राइट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तुसीं याद रखना। हुण इस स्लाइड के उपर मैं तुहानूं 1 जुलाई तो लैके 22 ऑफ जुलाई तक जिन्ने भी इंपॉर्टेंट डे सैलीब्रेट होए ना उन्हां दी लिस्ट प्रोवाइड की है। ओके, तो देखो इहदे विच ना मैं तुहानूं कुछ एक जरूर दसूँगी ट्रिक्स, बिकॉज जिहड़े डेज हुंदे आ इन्हां नूं क्रैम ही करना पैंदा है, राइट। इहदे च अंडरस्टैंडिंग नहीं हुंदी, अदरवाइज मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर च नहीं हुंदी कि बिना मतलब तो आपां ट्रिक्स दईए। बट येस, जिथे जरूरत है उत्थे कदी ना कदी कर भी लैणियां चाहीदियां अगर तुहानूं ईजी लगे, राइट। तो देखो जो 22 ऑफ जुलाई है इस दिन हुंदा वर्ल्ड ब्रेन डे। 22 मतलब 22, तो 22 जी दे कोलों बहुत ज़्यादा ब्रेन है। ओके, तो 20 जुलाई नूं 2 दिन सैलीब्रेट होंदे हैं, इंटरनेशनल चैस डे एंड साइंस एक्सप्लोरेशन डे। तो देखो चैस भी खेलदा है और साइंस दे विच एक्सप्लोर भी करदा है, तो दोनों ही चीज़ां बहुत दिमाग दे नाल कीतियां जांदियां, राइट। एन ते 19 जुलाई, एन ते ही नैल्सन मंडेला डे। 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई नूं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अगर तुहानूं कि सता रहा है तो तुसीं फिर इंटरनेशनल जस्टिस के लिए चले जाओगे कोर्ट के विच। 15 जुलाई नूं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि 15 साल का जो बच्चा हुंदा है तो यूथ हो जाता है तो उहदे विच स्किल डेवलप होने लग जाते हैं। 12 ऑफ जुलाई वर्ल्ड मलाला डे। 11 जुलाई यानी कि एक करके अपनी जिहड़ी पॉपूलेशन है वध रही है, तो 11 जुलाई नूं वर्ल्ड पॉपूलेशन डे। 10 जुलाई नूं नैशनल फिश फार्मर्स डे। 6 ऑफ जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे। 3 ऑफ जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जी अपनी भारत की गवर्नमेंट है इन्हें हाल ही दे एक नवा मंत्राला इंट्रोड्यूस किया है, तो सबनों पता होएगा किहड़े वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। इसलिए 3 जुलाई का ये वाला दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उस तो बाद आ जाता है 2 जुलाई नूं वर्ल्ड UFO डे एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है, तो देखो दो काम करता है, वो स्पोर्ट्स भी खेलता है और वो जर्नलिस्ट भी है, तो यानी कि 2 जुलाई। ओके, 1 जुलाई नूं हो जाएगा नैशनल डॉक्टर्स डे। तो महीना जिवें ही स्टार्ट होया आपां बीमार हो गए, आपां नूं डॉक्टर कोल जाना पै गया, तो 1 जुलाई नूं नैशनल डॉक्टर्स डे। सैकेंड क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु वॉन सिल्वर एट टोक्यो ओलंपिक्स। किस भारतीय खिडारी ने टोक्यो ओलंपिक दे विच चांदी का तमगा जीत लिया है। तो जिहड़े 26 सालां दे मीराबाई चानू है इन्हां ने देश का इंतजार खत्म कर दिता है और टोक्यो ओलंपिक दे विच पहला मैडल हासिल कर लिया है। ये केड़ी गेम तो बिलोंग करनगे, तो ये हो जाएगी वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इन्होंने केड़ी कैटेगरी दे विच ये वाला हासिल किया है सिल्वर, तो 49 kg कैटेगरी दे विच। गोल्ड किन्ने जित्या, चाइना दे एक प्लेयर है जिन्हों का नाम है होऊ झुई। ठीक है, वैसे अपने लिए इन्हों का नाम इन्ना इंपॉर्टेंट रही नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है मीराबाई चानू। ओके, तो चानू ने ना 202 kg का टोटल भार चुक के सिल्वर हासिल किया है और ये टोक्यो ओलंपिक दे विच इंडिया का पहला मैडल है, इसलिए अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल। ओके, तो इन्हों के नाम के उपर ना तुसीं कह सकते हो कि 2 सेकंड नंबर वाले रिकॉर्ड्स आए हैं। किद्दां
देखो ਜਿਹੜੇ मीराबाई चानू है ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ weight lifting ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਡਨੀ 올림픽ਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨਮ ਮਲੇਸ਼ਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ मीराबाई चानू जो ਹੈਗੇ ਆ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਫੀਮੇਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? PV ਸਿੰਧੂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ मीराबाई चानू ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ weight lifting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ weight lifting। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 119 kg ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 올림픽 2021 ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਦੋਂ? 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਐਸੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਬੀਅਰਰ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ MC ਮੈਰੀਕੋਮ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਲ ਜੋ ਜੱਥਾ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਟੀਮ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗਈ ਹੈ? 228 ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 올림픽 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰਾਟੇ, ਸਕੇਟਬੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਲਾਈਮਿੰਗ, ਦੈਨ ਸਰਫਿੰਗ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਸਬਾਲ ਐਂਡ ਸੌਫਟਬਾਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਵਿਮਨ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਣਤੀ ਨਾਇਕ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੌਰੈਲ ਹਬਰਡ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ 올림픽 ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਬੇਅਰਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? ਟਾਰਗੇਟ 올림픽 ਪੋਡੀਅਮ ਸਕੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਰ 올림픽 ਹੈ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2028 ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। 2032 ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿੰਟਰ 올림픽ਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2026 ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾਨ ਐਂਡ ਕੋਰਟਿਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग्ड इन द इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन नेम इट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय आर्मी दे स्कीइंग मुहिम का समापन किया, इस कसरत का नाम दसो। तो देखो जेडे साडे रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह, इन्हों ने भारतीय सेना की जो स्कीइंग अभियान है जिसका नाम है आर्मैक्स 21, इनू ना फ्राइडे नू समापन किया है। और ये वाला अभियान जो है ये हिमालय दी जो श्रृंखलावां है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦर्रा ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਦर्रा। ਰਾਈਟ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਾਰੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਟੋਟਲ 119 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1660 किलोमीटर की जो दूरी है ना, ये अपनी इंडियन आर्मी वालों तय की गई है। ओके, हुण आपां डिफेंस एंड आर्मी दे नाल रिलेटेड कुछ करंट दे क्वेश्चन देखांगे। तो इंडियन आर्मी ने एक वॉर मैमोरीअल नूं इनोग्रेट किया, किन्हां दी याद दे विच? कैप्टन गुरजिंदर सिंह जी दी। आर्मी चीफ MM निरवाने इन्हां ने इटली दे कैसीनो नाम की जगह के उपर
इंडियन सोल्जर ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 5000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਫੈਸਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਡਰੋਨ ਡਿਫੈਂਸ ਡੋਮ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰਜਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ हैदराबाद ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ग्रेन रोबोटिक्स, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। आफ्टर दैट जो DRDO है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ सक्सेसफुली ना ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ बैलिस्टिक मिसाइल ਨੂੰ, जिस ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ अग्नि P मतलब प्राइम। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ओडिशा ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ INS ਵਿਕਰਾਂਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। आफ्टर दैट माविया सुडान पहले इदां दे विमेन बने ने जो कि फाइटर पायलट होणगे JNK तो। और USA जिहड़ा हैगा इन्हें इंडिया नूं MH-60 रोमियो हैलीकॉप्टर दिते ने मल्टी रोल, ओके। आफ्टर दैट अश्रिता V ओलेटे ये पहले इंडियन विमेन बने ने जो कि फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर होणगे, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, USA is planning to deliver internet via high altitude balloons to which country? अमरीका किस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਊਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਮੈਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ USA, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਵਾਲੇ USA ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਏ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? देखो क्यूबा की जी इकोनॉमी है ना कोविड-19 तो बाद बहुत ज़्यादा बुरी तरह क्रैश हुई है। इत्थे की जी गवर्नमेंट है ना वो कोविड-19 तो बाद जो देश है ना उभार ही नहीं पाई, राइट। ऐसे करके जोड़े लोग है बहुत ही ज़्यादा दुखी ने, इन्हों के सारे पासे भुखमरी छाई हुई है। ऐसे करके ना सारे दे सारे ही हुण सरकार के खिलाफ सड़कों के उपर उतर आए हैं। तो इत्थे जी वायलेंस है ना उनकी घटनावां भी देखने को मिल रही हैं। तुसीं देखो आपां कुछ दिन पहला पढ़िया सी, सेम ही सिचुएशन तुहानूं याद आ रही होएगी हाइती दे विच भी हुई सी, है ना। तो देखो क्यूबा तो जो राइट साइड जाओगे तो हाइती मिल रहा है। हाइती दे विच भी इदां ही होया सी, गरीबी करके और सरकार दे करके लोग सड़कों के उपर आ गए सी। और उत्थे दे जिहड़े प्रेसिडेंट है जोवेनल मोइसी, इन्हां नूं फिर गोलियां मार के हत्या कर दी गई सी इन्हां दे घर दे विच ही, राइट। तो इदां दा ही माहौल हुण क्यूबा ते बन रहा है। तो सरकार की चाह रही है कि प्रोटेस्ट नूं हुण आपां किसी भी तरह खत्म करना है। इस करके प्रोटेस्ट नूं कंट्रोल करन दे लई इत्थे दी गवर्नमेंट ने हुण की कीता है, इत्थे इंटरनेट दी जिहड़ी सुविधा है ना उहनूं बिल्कुल बंद कर दिता है, ओके। ताकि ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ USA ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਬਲੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ, ठीक है। तो ये तुसी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद रखोगे। ऐसे ही क्वेश्चन दे विचों तुहानूं 2-3 क्वेश्चन मिल जाने हैं, ओके। तो देखो अगर आप गल करते हैं इत्थे दी कैपिटल किहड़ी हो जाएगी, तो USA दी वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे कमला हैरिस। कमला हैरिस इत्थे दे पहले फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ने और ये भारतीय मूल दे भी ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया हैज़ साइंड $4.5 मिलियन अग्रीमेंट फॉर कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के नाल वित्त पोषित समुदायक परियोजना के लिए समझौता किया है? तो देखो बीते दिन ही इंडिया और मालदीव जो है इन्हों ने जो $4.5 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है, इन्हों साइन किया गया दोनों ही देशों के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स वालों, राइट। तो अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर, ये तो आपको सबनों ही पता है। तो इन्हों के काउंटर पार्ट यानी कि मालदीव के जोड़े है ये भी आपको याद रखने पैणगे। मैं तुहानूं दसदी हां क्यों। तो इन्हों का नाम है अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। इन्हों दोनों ने ही इस डील को साइन किया है। तो की तुहानूं अब्दुल्ला शाहिद तो कोई नाम याद आ रहा है? तुहानूं याद होएगा जो अब्दुल्ला शाहिद है ना ये हाल ही दे विच यूनाइटेड नेशन की जनरल असैंबली के
76th ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 100% ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਦੀਵਸ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਹੈ, 76th। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਦੀਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਲੇ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੇ, ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੁਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 4 ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ, ਮਾਲਦੀਵਸ, ਵਿਲਿੰਗਲੀ, ਦੈਨ ਗੁਲੀਫਾਹੂ, ਲਾਸਟ ਹੈ ਥਿਲਾਫੁਸ਼ੀ, ਓਕੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ USA ਹੈ ਇਹਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ, 18 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਫਿਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪੈਕੇਜ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 54 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, which state has launched the automated auditory brainstem response system for newborn hearing screening? ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ AABR ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇਗਾ, ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੋਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ AABR ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ AABR ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਿਊਬੋਰਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਿਊਬੋਰਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਣੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੋਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਚਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਬਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। अपना स्टेट एनिमल है ब्लैक बक एंड द साइंटिफिक नेम एंटीलोप सर्विकैपरा। और अपना स्टेट बर्ड है बाज और एंड द साइंटिफिक नेम हो जाएगा एसीपाइटर जेंटलिस। ट्री है शीशम एंड द साइंटिफिक नेम है डेलबर्जिया सिसु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आफ्टर दैट करंट ना रिलेट करिए तो पंजाब दे विच आई डायरैक्ट सीडिंग ऑफ राइस स्कीम। ये वाली टैक्नीक के अंडर की किया जाएगा, पहला तो ही जर्मीनेट जिहड़े बीज है उन्होंने डायरैक्ट ही हुण खेतों के बीज दिता जाएगा, ठीक है। यानी कि हुण ऐदा नहीं होएगा जिवें पहला राइस नूं उगाउण लई छोटे छोटे पौधे पहला नर्सरीज़ विच उगाए जांदे सी, फिर दोबारा तो इन्हां नूं उत्थों तोड़ के और फिर इत्थे लिया के फील्ड विच उगाया जांदा सी। हुण इन्हां नूं डायरैक्ट उगाया जा सकेगा। कोवा पंजाब जो ऐप है ये पंजाब ने शुरू की ताकि कोविड-19 की जो अवेयरनैस है उन्होंने स्प्रैड किया जा सके। अपनी गड्डी अपना रोज़गार स्कीम ये लियांदेगी पंजाब वालों। इहदे विच ना एक वहीकल सबसिडी दी जाएगी ताकि जो यूथ है वो अपना रोज़गार शुरू कर सकन, ठीक है।
पंजाब स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम 2021 ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਓਕੇ। ਵੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ DBW 187, ਇਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵੰਦਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 4% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਓਕੇ। ਐਮ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ 29 ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपने लिए। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस? किस संस्थान ने भारत की पहली ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस नू बनाया है? तो देखो इस डिवाइस नू बनाया गया है IIT रोपड़, यानी कि पंजाब दी IIT रोपड़ वालों, ओके। तो इस डिवाइस का तुसी नाम भी याद रखोगे, ये हो जाएगी एमलैक्स। ऑलराइट, देखो इस डिवाइस के नाल की होना है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे ना उन्हों की लाइफ में 3 गुना बढ़ाने के लिए इन्हू बनाया गया। क्योंकि आप देखा कि जो कोविड की दूसरी वेव आई है उदों ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज रही है, जिसके करके कई लोगों को अपनी लाइफ तो हथ धोना पाया। इसे ही समस्या को सोल्व करने के लिए जो IIT रोपड़ है इन्हें इस जो डिवाइस का डेवलपमेंट की है, ओके। तो हुण आपां देख रहे हैं कि इस डिवाइस दे विच होएगा की, इहदे विच ना एक सेंसर लग्या होएगा ਜਿਹੜਾ कि पेशेंट ਦੇ ਸਾਹ अंदर लैके जान दी और बाहर लैके आने की प्रक्रिया, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, इन्हां दोनों नूं ही ना प्रॉपर तरीके दे नाल डिटेक्ट कर सकेगा किसी भी तरह का इन्वायरमेंट कंडीशन होए, हर एक कंडीशन दे विच, ओके। तो देखो इहदे विच होना की है, जदों पेशेंट ना अंदर ऑक्सीजन लै रहा होएगा, इनहेल कर रहा होएगा, उदों तां उहनूं ऑक्सीजन की जो है डिलीवरी मिलेगी। पर जदों एक्सेल कर रहा होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होएगा ना, उदों ऑटोमैटिकली जो ऑक्सीजन का फ्लो है अपने आप ही रुक जाया करेगा। तो तुसीं देखो कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की बचत होएगी। जेकर आपां हुण दी गल करिए तो ऑक्सीजन मास्क दे विचों लगातार ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है ना पेशेंट दे कोल, तो जिहदे नाल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा वेस्ट होंदी है। तो हुण इस डिवाइस दे नाल की होएगा, 3 गुना ऑक्सीजन का सिलेंडर ज़्यादा चलेगा। और इस डिवाइस नूं बैटरी दे नाल भी ऑपरेट किया जा सकता है और नाल बिजली दे नाल भी इहनूं ऑपरेट किया जा सकेगा, ओके। करंट के नाल रिलेट करिए तो जो IIT रोपड़ है इसने डेवलप की CPAP, यानी कि कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रैशर, ओके। एक मशीन है जिसनों इन्होंने नाम दिता है जीवन वायु का। ऑलराइट, आफ्टर दैट IIT खड़गपुर इन्होंने वैदर फोरकास्टिंग सिस्टम नूं डेवलप किया। IIC बेंगलुरु ने डेवलप की ऐदां दी वैक्सीन कोविड की जिसनों कि आपां हीट वाले तापमान दे विच भी रख सकते हैं। IIT हैदराबाद ने कोवी होम नाम की एक COVID-19 की टैसट किट नूं डेवलप किया, जिस दे विच कि ना घर दे विच बैठे बैठे ही आपां सैल्फ टैसटिंग कर सकते हैं, ओके। और इहदे नाल ना आपां नूं 30 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट भी मिल जाएंगे। आफ्टर दैट जो IIT गुवाहाटी है इसने स्मार्ट विंडो मटीरियल नूं लॉन्च किया, जिस दे नाल कि बिल्डिंग के अंदर का जिहड़ा तापमान है इनू मेनटेन किया जा सकेगा ऑटोमैटिकली ही। इंडिया ने डिसाइड किया कि कोविड जो प्लेटफॉर्म है ना इस दे नाल पूरियां कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड दी जिन्नियां भी कंट्रीज़ है वो हुण रोपड़ की जिहड़ी डिवाइस है इनू यूज़ कर सकणगियां टैक्नोलॉजी नूं। आफ्टर दैट सोबरना 2 ये पूरी दुनिया की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन बनी है COVID-19 की। इसनू डेवलप किया गया क्यूबा वालों। जिहड़ी कॉन्जुगेट वैक्सीन हुंदी है किहड़ी हुंदी है, जिस दे विच कि 2 कंपाउंड नूं मिला के बनाया जाता है, कंपाउंड्स नूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, recently Russia has unveiled a new fighter aircraft, what is its name? हाल ही दे विच रूस ने एक नवा लड़ाकू जहाज पेश किया है, इसका की नाम है? आंसर इज चेकमेट, ओके। देखो रूस ने दुनिया नूं मिग एंड सुखोई इन्हां बारे तो आप बहुत ज़्यादा सुनिया, ये वाले तो दिते ही है एयरक्राफ्ट। इन्हां नूं देण तो बाद हुण एक नवा लड़ाकू एयरक्राफ्ट भी अनवील किया है जिसका नाम है चेकमेट, ओके। और ये जो है ना रशिया ने डेवलप क्यों किया है, ताकि जो USA का है लड़ाकू विमान F-35 इनू टक्कर दी जा सके इंटरनेशनल मार्केट दे विच, ओके। और होपफुली इनू 2023 तक आसमान दे विच उतारिया जा सकेगा। और ये 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, राइट। और इनू ना एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड दोनों ही तरह के मिसाइल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। और एक बारी दे विच ये 1500 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकेगा।
और इनकी जी टॉप स्पीड है ना, ये होएगी 1180 माइल पर आवर। ओके, इन्नी स्पीड के उपर चल सकेगा। ऑल राइट, हाँ जी, अगर आप गल करते हैं कैपिटल की तो यह हो जाएगी मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशोस्तिन एंड करेंसी हो जाएगी रूबल। ओके, करंट के नाल रिलेट करिए तो जो रशिया है इन्हें सक्सैसफुली S-500 एयर डिफेंस मिसाइल नू जो है टेस्ट कर लिया। इस दे नाल पुणे बेस जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक भी इनू इंडिया दे विच प्रोड्यूस करूगा। आफ्टर दैट रशिया ने इंडिया नू इनवाइट किया पहली बारी 3 पक्षी जी इन्हों की मीटिंग होंगी है, किंदी रशिया, USA एंड चाइना इनके विच, ठीक है। और इस मीटिंग का नाम की है ट्रोइका प्लस मीट। इनके इन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दों के बारे में विचार चर्चा की। ओके, आफ्टर दैट रशिया ने अपने आप को ओपन स्काई पैक्ट के विचों बाहर कर लिया होया है। रशिया और चाइना इन्होंने 20 साल की अपनी जी पुरानी फ्रेंडशिप ट्रीटी है जिसका नाम है TGNFC, मतलब ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन। इन्होंने बोलिया कि हुण असीं 20 साल के लिए होर अगे लैके जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच मोन्यूमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैव बीन आइडेंटिफाई एज आदर्श स्मारक। इहदे विच आपां नूं पुछा गया है कि आंध्र प्रदेश के किहड़े-किहड़े स्मारक है जिन्हां नूं आदर्श स्मारक के वजों घोषित कर दिता गया है। तो देखो आंध्र प्रदेश के विच ये सारे ही स्मारक यानी कि ऑल ऑफ द अबव इन्हां तिन्नां ही मोन्यूमेंट्स नूं आदर्श स्मारक दे विच शामिल किया गया है। राइट, और इनके अधीन इन्हां नूं की किया जाएगा कि जो आदर्श स्मारक स्कीम है ना इनके अंडर इन्हां नूं डेवलप किया जाना है और इत्थे एडिशनल सुविधावां प्रदान कीतियां जाणगीआं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों, जिद्दां कि हाई एंड रिजॉर्ट बननगे, इत्थे वाईफाई की सुविधा आएगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा आएगी और इहदे नाल नाल होर भी बहुत सारियां ऐदां दियां एडवांस सुविधावां इत्थे दित्तियां जाणगीआं। और इस दे नाल ही तुसीं याद रखोगे कि जो आंध्र प्रदेश है ना इत्थे दा फोर्ट ऑफ गैंडीकोटा, इनू ना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है अडॉप्ट अ हैरीटेज। ठीक है, एक हैरीटेज नू अपनाना है। राइट, अडॉप्ट अ हैरीटेज, इनके अधीन इनू हुण चुन लिया गया है। तो चारों ही थावां तुसीं याद रखोगे, मोन्यूमेंट एट नागार्जुनाकोंडा, बुद्धिस्ट रिमेन एट सालिहुंडम, देन वीरभद्रा टेंपल एट लिपाक्ष्मी। ओके, ये सारे तुसीं याद रखने हैं, इन्हां तिन्नां नूं ही घोषित किया गया स्मारक दे वजों। ओके, आदर्श स्मारक। ऑल राइट, अगर आप कैपिटल देखते हैं तो हो जाएगी विशाखापट्टनम, दैन ये हो जाएगी इनकी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आफ्टर दैट जी इनकी लैजिस्लेटिव है वो हो जाएगी अमरावती, जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी कुरनूल, यानी कि हुण इनदियां 3 कैपिटल हो गई। आफ्टर दैट गवर्नर हो जाएंगे बिश्वभूषण हरिचंदन, CM रहेंगे YS जगन मोहन रेड्डी। करंट दे नाल रिलेट करिए तो आंध्र प्रदेश ने एक IT पॉलिसी लियांदी अपनी 2021 तो 24 तक दी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकनस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD इन्हें 1860 करोड़ रुपए का एक लोन दिता है आंध्रा नूं सोल्ट प्रोग्राम के लिए। सोल्ट मतलब सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ओके, आफ्टर दैट इसने डिसाइड किया कि असी इंडिया का ना पहला गवर्नमेंट रन एंबूलेंस नैटवर्क शुरू करांगे एनिमल्स के लिए। ओके, आफ्टर दैट दूसरी स्टेट बनी है आंध्रा जिसने कि इंप्लीमेंट किया है पावर सैक्टर रिफॉर्म्स नूं। पहली केड़ी हो जाएगी मध्य प्रदेश। ऑल राइट, अज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच मोन्यूमेंट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज लिस्ट। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्मारक नूं यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची के विचों बाहर कट दिता गया है? तो देखो इस समय जो यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज की कमेटी की मीटिंग चल रही है, किनवीं वाली 44वें नंबर की सैशन चल रहा है। ये करवाया कित्थे जा रहा है? चाइना दे विच। जगह किहड़ी हो जाएगी? फोजू। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हो रहा है। ऐसे ही मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ डिसाइड किया गया है कि जो यूके का ना लीवरपूल कोस्ट है इसनू बाहर कढ़िया जा रहा हुण यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेज साइट वालों। ओके, इनू किस लिए कढ़िया जा रहा बाहर? क्योंकि इस विरासत के ना आले दुआले बहुत टाइम तो यूके दे विच ना इमारतां और भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिस करके जिहड़ा ये विरासती स्थल है इनकी प्रमाणिकता खत्म होंदी जा रही है। राइट, और इन्हां ही सारियां इमारतां दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट इमारत तुसीं याद रखोगे, यह है एवरटोन फुटबॉल क्लब। ये स्टेडियम है एक। ठीक है, इनका निर्माण भी किया जा रहा है इसे दे ही आले दुआले। ओके, और इनू शुरू किया जाएगा 2024-2025 दे विच।
इसे करके ही ना हुण यूनैस्को ने की बोलिया है कि ये फिर विरासत जो है ना अपना मूल खो चुकी है, इस वास्ते हुण इहनूं हैरीटेज लिस्ट दे विचों बाहर कढना है। ओके, अगर आपां गल करिए कि जो लिवरपूल है इहनूं कदों इस सूची दे विच शामिल किया गया सी, तां इहनूं 2004 दे विच इहदे विच ऐड किया गया सीगा। और की लिवरपूल पहली इदां दी जगह हैगी है जिन्हों कि यूनैस्को दे विचों बाहर कढ़िया गया? तां नहीं, ये हो जाएगी तीसरे नंबर दी। ओके, इहदे तो पहला भी 2 साइट्स है जिन्हों कि बाहर कढ़िया गया, तो ये तुसीं याद रखोगे जो पहली है ना ये हो जाएगी ओमान दी अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी। ओके, तो देखो इस सेंचुरी दे विच ना बहुत वड्डे पद्धर दे उपर शिकार किया जान लग गया सीगा और जिहड़े एनीमल्स है उन्हां दी सुरक्षा खतरे विच आ गई सी, इस वास्ते इन्हां नूं बाहर कढ़िया गया। और इन्हां नूं कदों बाहर कढ़िया गया सीगा? तो इन्हूं बाहर कढ़िया गया 2007 दे विच। ओके, अगर आपां गल करदे हां दूसरी इदां दी किहड़ी साइट है जिसनूं कि इहदे विच बाहर कढ़िया गया सी, तां ये हो जाएगी ड्रेसडेन एल्बे वैली, ये मिलेगी तुहानूं जर्मनी दे विच, इहनूं 2009 दे विच बाहर कढ़िया गया। ओके, और अगर आपां यूके दी कैपिटल देखांगे तो लंडन है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। और अगर आपां देखिए कि हाल ही दे विच सब तो लास्ट दे विच किहड़ी इदां दी जगह है जिसनूं कि यूनैस्को दी वर्ल्ड हैरीटेज दे विच रखिया गया, तो ये हो जाएगी ते वहिपनामू पार्क, ये कित्थे मिलेगा? न्यूजीलैंड दे विच। इत्थे सब तो फेमस की है किया नाम दे तोते। ओके, करंट दे नाल रिलेट करिए तो वाइट टेल क्लीन एनर्जी प्रोजैक्ट इसनूं सैट किया जाएगा यूके दे विच। इंडिया और यूके ने लॉन्च किया है वर्क स्ट्रीम नूं ताकि इंडस्ट्रीयल एफिशिएंसी नूं प्रमोट किया जा सके। और G7 की जो हाल ही में समिट करवाई गई ये यूके दे ही कॉर्नवॉल नाम की जगह के उपर हुई है। ठीक है, और ये इंडिया नूं गेस्ट फैकल्टी के तौर के उपर बुलाया गया सी। अगर गल करते हैं यूनैस्को की, इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनू फॉर्म किया गया 16 नवंबर 1945 नूं। इनका हैडक्वार्टर मिलेगा आपां नूं पेरिस फ्रांस दे विच। हैड हो जाणगे इहदे ऑड्रे ऑजुले। ओके, तो ये सीगे अज दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हुण आपां कर लांगे कल दे सैशन की रिवीजन, आफ्टर दैट ये वाला सैशन ओवर करांगे। तो देखो वो वाली कंट्री जिसने पूरी दुनिया की सब तो फास्टैसट ट्रेन चलाई है ये हो जाएगी चाइना। ओके, प्रोजैक्ट 75 आए ये किहदे नाल रिलेट करता है? तो सबमैरीन कंस्ट्रक्शन दे नाल, जिस दे अधीन इंडिया दे विच हुण 6 सबमैरीन नूं डेवलप किया जाएगा इंडियन नेवी दे लई। मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किए हैं किहड़े वाले अवार्ड? नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड्स। वो किहड़ी स्टेट है जिसने कि इलैक्ट्रिक बसिस का ट्रायल स्टार्ट कर दिता है? ये हो जाएगी यूपी। और 1 महीना ट्रायल चलने और बिना पैसेंजर्स तो इन्हां नूं चलाया जाएगा। इंडियाज रीसेंट रैंक इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, तो किनवे नंबर के उपर आ गया? 5वें नंबर के उपर। पिछले महीने आपां इहदे विच 4थे नंबर ते सीगे रशिया दे नाल। ओके, इंडिया की पहली हैरीटेज इंस्टीट्यूट ये कित्थे एस्टैबलिश किया जाएगा? नोएडा दे विच। गैनीमेड ये किहड़े प्लैनेट दा मून है? ये हो जाएगा जुपीटर दा। और ये सारे ही मून जिन्ने भी आपां नूं मिलणगे ना सोलर सिस्टम दे विच सब तो वड्डा हैगा। फर्स्ट नॉन ह्यूमन डेथ किहदे नाल? मंकी बी वायरस दे नाल होई होवे, तां ये कित्थे होई है? चाइना दे विच। न्यू डिप्टी लीडर ऑफ राज्य सभा किन्हां नूं चुनिया गया? मुख्तार अब्बास नकवी नूं। इंडियन अमेरिकन वीमैन जिन्हों कि सोलिसिटर के रूप के US सैनेट के लिया गया लेबर डिपार्टमेंट इन्हों का नाम हो जाएगा सीमा। ओके, तो ये सारे ही सीगे अज दे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि तुहानूं सैशन अच्छा लग्या होएगा। अगर तुहानूं पसंद आया होवे तो लाइक कर देना, सबसक्राइब कर लेना चैनल नूं एंड अपने स्टडी ग्रुप्स के विच शेयर जरूर कर लेना ताकि आप ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नूं ये वाले जो चैनल है जिहड़े सैशनस है इन्होंने आप प्रोवाइड कर सकीए। एंड जो तुहानूं सैशन मिलेगा ना ईवनिंग दे विच मे दा ज्ञानम बुक दा, राइट, वो तुसी बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उस मास्टर वीडियो नूं तुसी जरूर देखना है, तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो फिर आपां मिलांगे कल दे सैशन दे विच। मी शैरन विद दीज वर्ड्स साइनिंग ऑफ एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।